जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। चलिए। आपको कितना पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 100-100 करोड़ में किताबें बिकी हैं इस संसार में। 130 करोड़ में सबसे महंगी किताब जो बिकी है ऑक्शन में बिकी है, और 130 करोड़ में बिकी है। 130 करोड़ की मैं बात कह रहा हूँ, 15 करोड़ तो बहुत छोटा हो गया, और 20 करोड़, 18 करोड़, 35 करोड़ में तो अनेक किताबें बिकी हैं इस संसार में। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है जो ये बताने जा रहा है कि ज्ञान की परम अवस्था क्या है, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग क्या है। मेरी 24 किताबें पब्लिश्ड हैं और मेरी कई बेस्ट सेलर्स उपन्यास हैं। प्रभात प्रकाशन में जाएं आप, वाणी में भी मेरा एक कहानी संग्रह है। प्रभात प्रकाशन में 32,000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम, पहला सनातन हिंदू, कई उपन्यास हैं जो बेस्ट सेलर रहे हैं। रेखना मेरी जान, आप गूगल पर देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ज्ञान है तो क्या होगा कि जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, वो खूब सस्ती हैं। 15 रुपये में मिलती है, 5 रुपये में मिलती है, 50 रुपये में मिलती है। तो क्या उससे आप ज्ञान प्राप्त कर लिए? किताबों से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान के लिए आपको भीतर अपने स्वयं में जाना होता है, और यही मैं बात लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। स्वयं की राह पर जब आगे बढ़ोगे तभी स्वयं को जान पाओगे, इस पूरे ज्ञान को जान पाओगे। किताब पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। एक एक पेंटिंग्स बिकती हैं 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ में। निश्चित तौर पे इसके कुछ सेलेक्टिव लोग होते हैं। जो आप प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो उस राह पर ले ही नहीं जा रहा लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि किताब मत खरीदो और मानो ही मत मुझे। तुम स्वयं की राह पर, स्वयं को जानने की राह पर आगे बढ़ो। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है गांधी मैदान में, जहां पुस्तक मेला का 41वां संस्करण जो है वो लगा है, 41वां बार लगा है। कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। पहली बार इसकी शुरुआत जो है मध्यकाल में हुई, लेकिन आधुनिक भारत की बात करें तो 1918 में पहली बार कलकत्ता में पुस्तक मेला का आयोजन हुआ था। ये वजह कलकत्ता या वेस्ट बंगाल जो है वो साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे है। बिहार की बात करें तो 1985 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। इस बार पुस्तक मेला का 41वां संस्करण जो है यहाँ गांधी मैदान में लगा है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है वो पूरा पुस्तक मेला फैला हुआ है, जहाँ कंपटीशन से लेकर के अलग अलग जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं, कवि हुए हैं, उनकी किताबें जो हैं वो बुक स्टॉल पर रखे हुए हैं। और डेली कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं जिनकी रुचि साहित्य में है। वो यहाँ से अपने मनपसंद कवि, अपने मनपसंद लेखक और अपने मनपसंद उपन्यासकारों की जो है किताबें, उपन्यास जो है वो ख़रीद रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि पुस्तक मेला जो है वो किस तरीके से लगा हुआ है, किन किन कवियों की, रचनाकारों की रचनाएं जो हैं वो मौजूद हैं। उसके बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा है 15 करोड़ किताब की। उनके लेखक जो हैं रत्नेश्वर जी, वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। तो ये लोग लिटरली ये क्यूरियोसिटी का विषय है कि आखिर कोई किताब 15 करोड़ की कीमत की क्या हो सकती है, और अगर 15 करोड़ की कीमत है तो अगर आप ये देख रहे हैं यहाँ पर 30 करोड़ रुपए है, यानी इन दो किताबों में जो है वो 30 करोड़ की, दो किताबों के दाम। तो आखिर इसमें किताब में क्या है, आपको भी इस बात को लेकर जिज्ञासा जग रही होगी। सर ये बताइए कि आप ही लेखक हैं इस किताब के? जी, मैं रचनाकार हूँ इसका। आप रचनाकार हैं, मतलब लिटरली इसका दाम जो है वो सोचने पे मजबूर कर रहा है कि 15 करोड़ की एक किताब, क्या खास है इसमें? मैं ग्रंथ में ज्ञान की परम अवस्था का आविष्कार है। ज्ञान की परम अवस्था के बारे में अब तक पहले कभी नहीं कहा जा सका। जिन लोगों को भी ज्ञान प्राप्त हुआ, आप किसी मनुष्य के बारे में जब कहते हैं कि इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके बाद वो मौन हो गए और उन्होंने नहीं बताया कि वह कौन सी अवस्था थी, किस अवस्था में वो चले गए थे, जिसके बाद उनके अनुयायियों ने ये कहना शुरू किया कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है जो ये बताने जा रहा है कि ज्ञान की परम अवस्था क्या है, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग क्या है। तो क्या आप अध्यात्म के क्षेत्र में आप रहे हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र नहीं, मैं तो राइटर, लेखक हूँ, रचनाकार हूँ। मेरी 24 किताबें पब्लिश्ड हैं और मेरी कई बेस्ट सेलर्स उपन्यास हैं। प्रभात प्रकाशन में जाएं आप, वाणी में भी मेरा एक कहानी संग्रह है। प्रभात प्रकाशन में 32,000 साल पहले, हिमयुग में प्रेम, पहला सनातन हिंदू, कई उपन्यास हैं जो बेस्ट सेलर रहे हैं। रेखना मेरी जान, आप गूगल पर देखेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो मेरे बेस्ट सेलर उपन्यास रहे हैं बहुत सारे। तो लोग मुझे बहुत पसंद करते रहे हैं मेरी वैज्ञानिकता को लेकर के। मैं बहुत तर्कपूर्ण तरीके से पूरे विज्ञान के साथ, वर्तमान विज्ञान के साथ मैं उनको पूरी बातें बताता हूँ। लेकिन एक सवाल जो दिमाग में ये आता है कि अगर इसमें इतना परम ज्ञान है
जी। और फिर इसकी दाम अगर 15 करोड़ है, हाँ। तो क्या आपको वाक़ई में लगता है कि कोई भी एक आम आदमी जो अध्यात्म में दिलचस्पी रखता है, जनरली ऐसा भी होता है कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं, वो अध्यात्म की तरफ होते हैं, तो क्या वो इतना महँगा किताब खरीद पाएँगे? क्यों ना इसको सरल बना दिया जाए जो अध्यात्म है या इस तरह की अगर इसमें ज्ञान है तो? तो ज्ञान है तो क्या होगा कि जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, वो खूब सस्ती हैं। 15 रुपए में मिलती है, 5 रुपए में मिलती है, 50 रुपए में मिलती है। तो क्या उससे आप ज्ञान प्राप्त कर लिए? किताबों से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान के लिए आपको भीतर अपने स्वयं में जाना होता है। और यही मैं बात लोगों को प्रेरित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपका जो ज्ञान है, आपके भीतर का ज्ञान वो जागृत हो सके। मैं उसके लिए स्वयं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा इस संसार के लिए और उनको सहायता करूँगा। मैं नहीं बताऊँगा कि वह राह क्या है, लेकिन मेरे जो कुछ गीत तैयार हुए हैं, मेरे वीडियोस जो आएंगे आगे चलकर, जो www.maikardarshan.com होगा, उसके माध्यम से भी लोगों को बहुत सारी जानकारी जो बातें इन किताब में लिखी हुई है, जी। क्या वही बातें आप लोग वो आम लोगों को सब बताएँगे? धीरे-धीरे मैं बताऊँगा लोगों को, डिजिटली बताऊँगा, धीरे-धीरे वो सब कथाएँ, वो सब राह, वो सब उसके माध्यम से तो सामने मेरे दिमाग में एक चीज़ जो आ रहा है कि साहित्यकारों के साथ दिक्कत इस बात की है कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इसको लेकर पॉपुलैरिटी नहीं है। तो शायद इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि लोग इनके बारे में जानें कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी खबर है कि 15 करोड़ की किताब है। यहीं पे 2 किताब है जिनके दाम 30 करोड़ है। तो क्या है, एक तरह से पब्लिसिटी के लिए भी किया जा रहा है ताकि लोग इसके बारे में चर्चा करें और फिर इसकी जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुँचाएँ? क्योंकि आपको ये शायद ही पता होगा कि ये कि 2 किताबें आपने रखी हैं, ये शायद ही बिक पाए 15 करोड़ में। यहाँ हाँ, जब घोड़े बिकते हैं तो बहुत सारे बाहुबली घोड़े खरीदने आ जाते हैं। लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में क्या लगता है कि किताबों के लिए कोई 15 करोड़ रुपए देगा? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, ये बहुत ज़रूरी था ये प्रश्न। आपको कितना पता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 100-100 करोड़ में किताबें बिकी हैं इस संसार में। 130 करोड़ में सबसे महंगी किताब जो बिकी है, ऑक्शन में बिकी है, और 130 करोड़ में बिकी है। 130 करोड़ की मैं बात कह रहा हूँ, 15 करोड़ तो बहुत छोटा हो गया। और 20 करोड़, 18 करोड़, 35 करोड़ में तो अनेक किताबें बिकी हैं इस संसार में। तो दरअसल आप उस तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी, वो उस दुनिया में नहीं पहुंच पाए हैं। एक-एक पेंटिंग्स बिकती हैं 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 40-40 करोड़, 50-50 करोड़ में। निश्चित तौर पे इसके कुछ सेलेक्टिव लोग होते हैं। जो आप प्रश्न कर रहे हैं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। लेकिन मैं तो उस राह पर ले ही नहीं जा रहा लोगों को। मैं तो कहता हूँ कि किताब मत खरीदो और मानो ही मत मुझे। तुम स्वयं की राह पर, स्वयं को जानने की राह पर आगे बढ़ो। स्वयं की राह पर जब आगे बढ़ोगे तभी स्वयं को जान पाओगे, इस पूरे ज्ञान को जान पाओगे। किताब पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। साहित्य के क्षेत्र के लोगों से जुड़े जो लोग हैं उनकी एक परेशानी होती है आजकल। डिजिटलाइजेशन हो गया है चीज़ों का, लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो क्या करते हैं वो कि किताब खरीदने के बजाबता वो गूगल्स पे जाते हैं, सर्च करते हैं या ऑनलाइन किताबें उपलब्ध होती हैं वो पढ़ लेते हैं। वो उनके दिमाग में ये होता है कि भाई क्यों पैसा खर्च किया जाए, अगर मुझे ऑनलाइन चीज़ें मिल रही हैं तो फिर किताबों पे पैसा क्यों खर्च किया जाए। एक साहित्यकार होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि किताबों को पढ़ने में और ऑनलाइन पढ़ने में कितना फ़र्क है और ये रीडिंग स्किल्स को कितना हद तक प्रभावित करता है? क्या एक कहता है ना कि रीडिंग स्किल से विश्लेषण क्षमता बढ़ता है, काल्पनिक शक्तियाँ बढ़ती हैं, इसको थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। हाँ, एक और उस समय असली कई प्रश्न एक साथ आपके हो जाते हैं तो कुछ प्रश्न छूट भी जाते हैं। दरअसल किताब बेचने की बात, दरअसल आप मुझे भी नहीं जानते हैं। भारतीय स्तर पर मैं एक कथाकार, उपन्यासकार के रूप में पहचाना नाम हूँ। ये बोलना पड़ रहा है मुझे आपको, क्योंकि आप जान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया से आप अनभिज्ञ हैं। इस दुनिया से निभिज्ञ नहीं है, ऐसा है? साहित्य की दुनिया, साहित्य की दुनिया जी से। जी, वो इस दुनिया मतलब साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बात के लिए आपने प्रश्न किया था। तो मेरी किताबें, मेरा उपन्यास बेस्ट सेलर्स हैं, बड़ी संख्या में बिकती हैं और युवा सब जमकर खरीदते हैं। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, ये नहीं के बेचने की बात जो मैं कह रहा हूँ, ये पॉपुलैरिटी के लिए तो संभव ही नहीं, क्योंकि मैं तो पहले ही ऑलरेडी, अगर आप गूगल पे सर्च कर लें तो आपको मेरे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि उसके लिए यह क्यों करेंगे ये जो पहले से ही पॉपुलर हैं। तो इसलिए वह एक अलग पक्ष था। लेकिन और जो आपने डिजिटल की बात की, तो पढ़ना आपका चाहे जहाँ से भी हो, दुनिया रोज़ बदलती है। और दुनिया जब रोज़ बदलती है तो उस बदलती दुनिया को अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो आप स्वयं बह जाएंगे उस धार में। इसलिए दुनिया जिस तरह बदल रही है, जैसे आप स्वयं जो जन्म लिए थे वह स्वयं वो पूरा का पूरा नहीं है। उन कोशिकाएं जो जिन कोशिकाओं के साथ, उन कोशिकाओं में 4 साल में वो सारी कोशिकाएं खत्म हो गई। तो उसके बाद जो कोशिकाएं
बच्चे पैदा हुए उनके, उन कोशिकाओं के साथ आप खड़े हैं। उनके पोते, परपोते, छरपोते 4-4 साल के बाद आते गए और आज आप उसी नाम से पहचाने जा रहे हैं, लेकिन वो कोशिकाएं नहीं हैं। तो दुनिया पल के हजारवें हिस्से में भी बदल रही हैं। तो इस बदलती दुनिया के साथ आप कितना कदम ताल मिला सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। दुनिया तो बदलेगी। क्या ये ऑनलाइन फॉर्म में भी उपलब्ध होगा? नहीं, ये और जो आपकी किताबें हैं और जो किताबें हाँ, वो ऑनलाइन सारी- फॉर्म में, सारी ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध है। क्या लगता है कि जो किताब यहाँ पे रखा हुआ है, क्या ये पुस्तक मेला के दरमियान बिक पाएगा? नहीं, पुस्तक मेला में बेचना उस तरह का उद्देश्य नहीं था। लोगों को दिखाना, दर्शन करना और इसके ऑरा के आसपास आना। जो लोग उसके भी बारे में लोग बात कर रहे हाँ हैं। बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। और वो बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे भी मत मानो और खुद उस ज्ञान की राह में आगे बढ़ो। एक पंक्ति है मेरी कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पुस्तक मेला की सबसे दिलचस्प बात ये है कि आपके लिए भी शायद नई बात होगी कि एक किताब 15 करोड़ की, 2 किताबें 30 करोड़ की, मतलब इस खुले मैदान में आसमान के नीचे शीशे में जो है वो 30 करोड़ की किताबें बंद है। आइए आपको और पुस्तक मेला की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो चर्चा का विषय है, उससे आपको रूबरू कराते हैं।